जीवन में यदि हम देखें तो आत्म कल्याण, अपना कल्याण करना सरल है। यदि हम करना चाहें तो, और नहीं करना चाहें फिर सुनते रहेंगे। 2-5 बातें याद आ गई सहज में तो ठीक है, और यदि नहीं याद आई कि यहाँ की बातें यहीं रह जाएंगी, इतना जो हाल बनाया है तो जरूर इसीलिए तो ये हाल बनाया कि आप लोग आगे बैठेंगे, लाभ लेंगे। आप नहीं पहुंचे तो और कोई 2-4 भगवान की प्रेरणा से सज्जन प्रेमी आकर के लाभ प्राप्त करेगा। किंतु हर एक प्राणी को अपने कल्याण का मार्ग स्वयं ही खोजना है। भगवान तो सहायता करेंगे, शक्ति प्रदान करेंगे, बाकी सतशास्त्र में लिखा हुआ है, स्वयं कर्म करोति स्वयं तत् फल मशुनते। जीव स्वयं अपने आप कर्म करता है, कोई भी दूसरा जोर जबरदस्ती कर्म करने के लिए प्रेरणा नहीं करता है। ज्यादा से ज्यादा अच्छे सत्संगी प्रेमी जो है वो कुछ घर में यहाँ पर 2-5 आदमी प्रेमी आ जाते हैं और प्रेरणा करते हैं और हम कर लेते हैं। क्या करते हैं? अभी आप आए, 10-15 मिनट आप लोगों को यहाँ पर पहुँचने में लग गए। सत्संग का आप श्रवण कर रहे हैं, कुछ बातें ध्यान में आई तो बहुत भगवान की कृपा है, और यदि नहीं आई तो फिर भी वो भी बातें करनी बड़ी मुश्किल है। संसार के जो भी कार्य हैं उस करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ कर्मों में प्रवृत्ति करते हैं, बहुत कम है। मैं तो देख रहा हूँ सुबह हो या शाम हो, हमारी जो बात है आत्म कल्याण की वो बड़ी मुश्किल होती है। घूमेंगे फिरेंगे, इधर उधर जाएंगे, किंतु अपने स्वरूप का
पहचान करनी अपने स्वरूप की, सत्य शास्त्रों को अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, कुछ बातें हमारे मन में आ जाए तो वो भी सबसे बढ़िया लाभ होता है, अच्छा लाभ होता है। तो वह भी करना बहुत कठिन हो जाता है। मैं तो आप लोगों को यही प्रेरणा दूंगा कि अपने आप अपने आप दो चार बातें भी हम याद करेंगे तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। महापुरुषों ने लिखा है, मनुष्य जन्म दुर्लभ थी, होतन बारंबार, तरवर्षों पत्ता झड़े, भौर न लागे डार। मनुष्य जन्म बड़ोस दुर्लभ मिलता है और पहले जमाने में बहुत से कवि कविता बनाते थे, भजनों का फिर प्रचार चलता था। धीरे धीरे वो भी वातावरण शांत हो गया। तो कहा कि मनुष्य जन्म है वो बहुत कठिनता से प्राप्त होता है। पेड़ हैं, उनमें पत्ते हैं, फल हैं, बहुत सी बातें हैं, किंतु वो जब हवा लगती है तो पत्ते भी झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। कुछ पत्ते सूखे होते हैं, कुछ गीले रहते हैं, किंतु गीला हो या सूखा हो वो नीचे गिर जाएगा तो फिर उनको ताकत नहीं कि वो फिर ऊपर चला जाए। और जो डालियां लगी हुई है उनमें पत्ते लगे हुए हैं तो उनसे मिल जाएंगे, बड़ी कठिन बात है। इसीलिए ये सत्संग का साधन संतों महात्माओं ने क्यों प्रारंभ किया कि बहुत सी बड़ी बातें तो हम कर नहीं सकते हैं, कुछ सामान्य थोड़ी 5-7 बातें याद करके और अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। और ये भी यहाँ का जो शहर का वातावरण है थोड़ा बहुत हो जाता है, किंतु और जगह तो वो भी होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत समय पहले हम जानते थे ब्रज की तरफ से, वहाँ पर बीच में बहुत अच्छे महापुरुष के वहाँ पर मंदिर है और बातें हैं, बनी है, बड़ा शांत वातावरण। हम भी शाम को जाते थे, फिर उस समय में रात को नीचे आकर के
पहुंचते थे, सत्संग का लाभ सुनते थे। वो महापुरुष भी बड़े दयालु थे, बड़ी कृपा दृष्टि थी हमारे ऊपर। बहुत सी बातें वो सुनाते थे, बताते थे, करते थे और करने से कल्याणी होता था। धीरे धीरे वह जाना कम हो गया, वो बातें कम हो गई। तो आइए, एक यदि लाइन भी हम रोज याद करने लगे तो ये जो भजन है, कविताएं हैं, ये दशपदी जो है, वो हमको दशपदी का मतलब है 10 पद, एक पद भी याद करेंगे तो हमारा कल्याण हो सकता है। आइए, दोहे के द्वारा दुर्लभ मन से तन मिला, हर्ष मुरो मन माय, कहे तेहु निज रूप लग, सफल करो तुम ताय। वेदांत का विषय है, जितना आप लोगों को समझ में आए समझने की कोशिश करो, और फिर घर पर पहुंचे जो 2-5 बातें याद आवे वो आप याद करके जीवन में अपनाएंगे तो जीवन में कल्याण हो जाएगा। मनुष्य जन्म क्यों मिला है? ये इसलिए नहीं मिला है खाना है, पीना है, घूमना है, आराम करना है। मनुष्य तन शरीर दुर्लभ है, होतन बारंबार, बार बार वही नहीं मिलता है। पेड़ से यदि पत्ता गिर जाता है तो फिर वो उस डाल में नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करनी चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। मन चितन आए रतन अमोल, विषयों में न विरत्वारो। मान चितन आए अमृत प्याला, हर काक में नामत वाला। नर्तन पावन मंदिर जान, कामे क्रोध कुंवर नहीं ठानो। नर्तन कंचन पात्र माई, धर दुर्गंध विषय तुम लाई। तन तन सुर थल से फल पा, कहे ना फल गवाओ। धर तन सुर थल से फल पा, कहे ना फल गवाओ। गुरु महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, कठिनता से प्राप्त होता है। लग जाए तो सबसे बहुत बढ़िया बात है, और नहीं लग जाए तो कुछ तो याद करो। कुछ भी हमारे जीवन में पहुंच जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। मनुष्य जन्म बहुत अमूल्य है, और हम करते क्या है? सभी लोगों को मालूम है कि हम 2-5 शब्द याद कर लिए, बोल लिए तो बोल लिए, नहीं तो वो भी वहाँ के वहाँ धरे रहते हैं। कोशिश करें, प्रयास करें कि मनुष्य जन्म दुर्लभती होत न बारंबार, तर वर्षों पत्ता झड़े बोल न लागे डार।
पेड़ से पत्ता गिर जाएगा तो फल नहीं लगेगा। अरे पेड़ तो बड़ी बात है हमारे जीवन में। जो भी बात है याद आई तो आई, ना आई तो वो भी जयराम की। इसलिए कोशिश करके, प्रयास करके और मनुष्य जन्म को सफला बनाना चाहिए। मनुष्य तन से है अमृत प्याला, डार खाक में ना मत वाला। मनुष्य जन्म अमृत की तरह है, किंतु हम उनको संसार की बातों में छोड़ देते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं डार खाक में ना मत वाला। मस्त हो करके और तुम उसको व्यर्थ गंवा रहे हो, वो व्यर्थ नहीं गंवाओ। क्योंकि ये मनुष्य जन्म क्या है, ये बहुत पवित्र मंत्र है। तामे क्रोध कुकर नहीं ठानो। इनमें क्रोध रूपी जो है शुकर स्वान आदि वो नहीं डालो। इसको मनुष्य जन्म में नर्तन पा करके और दर दुर्गंध विषय तुम नाई। दुर्गंध बदबू नहीं रखो संसार के विषयों में, और नर्तन से फल पाओ, कहीं टहना अपल गवाओ। मनुष्य को जन्म प्राप्त करके और व्यर्थ नहीं गवाओ। मिलो मनुष्य जन्म तुके आए, सके व्यर्थ चले विन्याय। मिलो मनुष्य जन्म तुके आए, सो व्यर्थ बन विन्याय। हर हर आयो मिले न चोलो, हर हर आयो मिले न चोलो, तो सफल गणाए। मिलो मनुष्य जन्म तुके आए, सो व्यर्थ चले विन्याय। मिलो मनुष्य जन्म तुके आए, सो व्यर्थ चले विन्याय। अनुकूल ये मनुष्य जन्म मिला है, उसको व्यर्थ खराब नहीं करो। हम जाते थे तो फिर रात को 8-9 के बीच में पहुंच जाते थे। महापुरुष का नीचे बहुत जंगल था, अपना एक दो कमरा था। हम भी नीचे उतर जाते थे, बहुत आनंद से सुनाते थे, खिलाते थे। फिर समय के हिसाब से फिर कह भी देते थे कि अब स्वामी जी आप भी को भी पहुंचना है वृंदावन में, आप जा कर के सत्संग का लाभ लो, अपने आप करो। जो कुछ भी था वो बहुत प्रेरणा करके हमको वहाँ से विदा कर देते थे। और हम जा कर के जो वहाँ पर टटिया आश्रम है वहाँ पर पहुँच करके कब एक दो हमको मिले हुए थे। वहाँ पहुँच करके और कुछ ही होता, वातावरण खराब था नहीं, बस भजन करो, जो कुछ है तो वहाँ पर मिल जाता था, खा लेते थे। और सत्संग का लाभ अपने मन में लेते थे, और कोई दूसरी आते नहीं थे, बात ही नहीं थी। किंतु वो समय सफल बनाते थे। फिर वहाँ ये पहुँचना बंद हो गया तो अब तक वो बात नहीं आती है। अब 1-2 दिन से मन में विचार आया कि हम भी जो कर रहा हूँ सो ना कियो,
पढ़ियो लोभ के पंथ, नानक समय रम गयो, अब क्यों रोवत अंध। परमात्मा ने जो समय दिया है, पहले पहले हमको सफल करना है, आप लोगों को सफल करना है, फिर और जो प्रेमी आते जाते हैं उन्हें भी सफल करना चाहिए। तो करेंगे तो हमारा संसार सागर देव और कोई बात ही सरल नहीं है। जो सोने का है, उस सोने के बर्तन में संसार की दुर्गंधि नहीं फैलाओ और हमेशा ऐसा कार्य करो जिसके द्वारा हमारा कल्याण हो। श्रवण सफल सुने हरि गाथा, हर गुर नमे सफल सो माथा। भगवान के चरणों में पहुंच कर करिए, जो भगवान की ये कथा सुनता है वो सफल हो जाता है। और जो भगवान के पावन चरणों में संतों के महात्माओं के यहाँ पहुंच करके नमस्कार करता है तो वो भी मस्तक हमारा सफल हो जाता है। और भगवान के दर्शन करने से और सफल हो जाते हैं। और स्वास्थ्य सफल तब होता है जब गुर मंत्र को धारण करता है। ये बात हर एक आदमी वहाँ भी नहीं करता था, तो करेंगे तो हमारा संसार सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। 5-7 मिनट कीर्तन करो, ये बात आप याद करेंगे, होगी या नहीं होगी, कीर्तन आपके साथ करेगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे,